प्रकाशनाथ योगेश्वर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच एक बहुत ही अद्भुत विषय लेकर आया हूं। आज हर व्यक्ति वास्तु दोष की वजह से बहुत परेशान है, तो हम आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जो कि भयानक से भयानक वास्तु दोष को बहुत ही सहजता से शमन कर सकता है। और हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है और इसका प्रयोग मिस्र के पिरामिड में भी किया गया। तो निश्चित रूप से आज इस विषय पर हमें लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए। और यह विषय इतना सरल है, इतना सहज है कि आप इसको मात्र छोटे से छोटे खर्च में भी आप इसको प्रयोग करके अपने जीवन में, अपने दुकान में, मकान में बहुत अच्छा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना कोई तोड़ फोड़ की आवश्यकता है, ना कोई बहुत ज़्यादा इधर से उधर करने की आवश्यकता है। तो आज का शीर्षक भयानक वास्तु दोष का काल है त्रिशूल। तो हम वास्तु दोष को दो प्रकार से दूर करेंगे और बहुत ही सहजता तरीके से। एक तो त्रिशूल और दूसरा ये भगवा ध्वज। देखिए, हम लोग के जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं। मानसिक बाधा, आर्थिक बाधा, शारीरिक बाधा, कई बाधाएं हैं। और इसके अधिकांश केंद्र बिंदु में आप जब खोजबीन करते करते जब तह तक जाएंगे तो आपको वास्तु दोष ही इसको मिलेगा। और इस वास्तु दोष में आपके इसके साथ साथ आपको कुछ पितृदोष हो सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है। इन सब का भी जड़ आप इस वास्तु दोष से ही जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जितनी बड़ी समस्या होती है उतना छोटा उसका समाधान होता है। तो आप बस कुछ नहीं करना है, जो चाहें सो पाएँ, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएं। और ध्यान कहाँ लगाना है? अपने पैतृक विरासतों में, अपने वैदिक परंपराओं में उनके रहस्यों को समझना होगा। हमारी सारी समस्या का सुखमय बाधा पहुंचाने वाले जो दोष, जितने भी बाधा पहुंचाने वाले हैं, उन समस्त दोषों का उपचार हमारे सनातन धर्म में त्रिशूल और भगवा ध्वज में बहुत ही सहजता से दिखाया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आपके जीवन में अद्भुत प्रेम, भाईचारा और चातुर्दिक सफलता, लक्ष्मी की वर्षा होगी। बंधुओं, आज अत्यधिक भारी जनसंख्या और बढ़ते आय व्यय और बढ़ती हुई मानवीय महत्वाकांक्षा और घटती भूमि, आप देख रहे हैं कि जब मकान का बंटवारा होता है तो कोई के जिम्मे में आगे का, किसी के पीछे का, ऐसे जब चला गया तो उन्होंने क्या किया, जितना जिसको जो मिला उसमें अव्यवस्थित रूप से उन्होंने भवन का निर्माण करा लिया। और उसके बाद हर व्यक्ति के जीवन में नए नए शौक आते चले जा रहे हैं। परिणाम कि खूब गृह कलेश हो रहे हैं और हमारा तुम्हारा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वनस्पतियां दूषित हो रही हैं, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सब दूषित हो रहे हैं। और वायु दोष में इनका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हमको जहाँ शौचालय बनाना था वहाँ भोजनालय बना रहे हैं, यहाँ भोजनालय बनाना था वहाँ देवालय बना रहे हैं, यहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय बना रहे हैं। और यह सब हम मजबूरी में कर रहे हैं। एक ही ऐसा स्थान में सब कुछ कर ले रहे हैं। अब उसमें हमारी मजबूरी भी है, क्या करें? क्या हम भवन छोड़कर चले जाएं? या हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम क्या करें? हम चाह कर भी अपना उस प्रकार से अपने किसी भी कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं और इसके परिणाम बड़े भयानक हो रहे हैं। घरों में, दुकानों में तरह तरह के वास्तु दोष आ रहे हैं। लोग खूब श्रम कर रहे हैं मगर सफलताएं उस प्रकार से नहीं मिल रही हैं। और नाना प्रकार की असाध्य रोग चले आ रहे हैं। पेट, कब्ज, गैस, एसिडिटी, सब कुछ कर रहे हैं, घर में सब व्यवस्था रखे हैं, उसके बावजूद उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको दो उपाय बता रहे हैं। उसमें प्रथम उपाय त्रिशूल। और त्रिशूल का महत्व शिव पुराण के अनुसार त्रिशूल का अर्थ 3 कांटे वाला, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यानी ब्रह्मदेव यानी कि जन्मदाता, विष्णु पालक और संहारक, यानी कि जो हमारे जीवन 3 बाधाएं हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। इन जो जन्म हुआ वो भूतकाल की बात हो गई, वर्तमान विष्णु पालन पोषण हो रहा है, और भविष्य कैसा होगा। तो इन तीनों के लिए यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक और शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा, इसको अलग अलग स्वरूप आप वही पाएंगे। तो आध्यात्मिक बाधा, अब इसको आप ईड़ा, पिंगला, सुषमना भी कह सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कह सकते हैं। इनको आकार, उकार, मकार कह सकते हैं। इनको पित्तवात, कफ कह सकते हैं। इसमें जो आपको बाधाएं आ रही हैं, निश्चित रूप से जब आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि हम सब कुछ तो ठीक कर रहे हैं, अपने माता पिता की बात भी मान रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी मन में क्यों क्लेश है? तो इन सब के लिए त्रिशूल का क्या महत्व है? देखिए, त्रिशूल को हस्तरेखा में भी बड़ा महत्व दिया गया है। मुद्रा रहस्य में इसको बड़ा ही अच्छा बताया गया है कि यह विजय, इससे जिसके हाथ में त्रिशूल रहता है उनको कहा गया है कि यह विजय योग है। और विजय योग का बड़ा अच्छा लाभ है। इसीलिए देवी देवताओं ने अपने समस्त अस्त्रों शस्त्रों के साथ त्रिशूल को उन्होंने अलग अब विशिष्ट स्थान दिया है। तो आपको करना क्या है? अपने घरों में, दुकानों में बहुत ही श्रद्धापूर्वक 5 फुट का एक त्रिशूल ले लें।
लोहे का त्रिशूल या पीतल का त्रिशूल, जिसकी जो सामर्थ्य हो एक वह त्रिशूल ले लें। आपको सामग्री में यही चाहिए। और उसको लेने के पश्चात पूर्व और उत्तर का कोना, जो भगवान का स्थान होता है, पूर्व और उत्तर के कोने में आप दुकान के मकान में कहीं भी रख सकते हैं। मकान में कोई एक ऐसा कमरा चयन कर लीजिए जहाँ पर कि आप उसको वहाँ रख सकें और उसको वहाँ पे रख दीजिए। ध्यान रहे, इसमें आपको, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये इसका एक जो लोगो लगा हुआ है, इसमें देखिए ये रुद्राक्ष भी पहनाया गया है। ये यूं ही नहीं पहना गया है, तो त्रिशूल के साथ साथ उनको रुद्राक्ष भी आपको धारण कराना पड़ेगा। ऐसे धारण में लगाकर उनको रख दिया और प्रदोष के दिन इसको स्थापित कीजिए और जो भी भगवान शिव से मांगना हो वह उनसे कह के त्रिशूल का पूजन करके वहाँ पर रख दीजिए। ध्यान रहे, इसको जमीन में नहीं गाड़ना है, इसको कमरे में भी आप रख सकते हैं, दुकान में भी रख सकते हैं, मगर कोना वही चाहिए। अब यदि आपको चमत्कारी परिणाम चाहिए तो आप इसमें रुद्राक्ष का भी इसमें लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके भवन हो उनके भवन के लिए क्या करना होगा, आपको 3 फुट का एक लोहे का त्रिशूल अपने छत के दक्षिण दिशा की तरफ उसको लगा देना होगा। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका समाज में यश, मान, सम्मान, कीर्ति ये सब आपकी बढ़ेंगी। और जो नाना प्रकार की अनर्गल समस्याएं आपकी आती रहती हैं, सब कुछ है मगर फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, तो वह जो बाधा है वह बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस त्रिशूल को जब आप पूजन करें तो अगर यथासंभव हो तो आप महादेव का नाम लेते हुए त्रिशूल को भी धूप अगरबत्ती या कुछ न करें तो आप नमन कर दें, तो यह आपको भारी से भारी वास्तु दोष में बहुत ही सहजता से आपको मुक्ति दिलाता है। इसलिए आप देख रहे हैं आजकल नाना प्रकार के वास्तु दोषों के लिए बड़े बड़े महंगे महंगे यंत्र जंत्र बिक रहे हैं और बहुत से वास्तुकार हैं जो आपको ये तोड़ दीजिए वो तोड़ दीजिए। बंधुओं, आपको ऐसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भाव वहीं मेट सकहीं त्रिपुरारी, महादेव का त्रिशूल अपने घर में स्थापित कीजिए और त्रिदोष के दिन स्थापित कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके आप देखिए उसका चमत्कार। बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपका योगी योगेश्वर आपको पुनः नमन करता हूँ। और अगले भाग में मैं आपको, इसी का दूसरा क्रम है भगवा ध्वज का महत्व, त्रिशूल और भगवा ध्वज वास्तु दोष का काल है, तो इसको दूसरे भाग में देखेंगे। निश्चित रूप से आप इसको अगले और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट दें, औरों को भी शेयर करें ताकि सभी का भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम नमः शिवाय।